हेलो नमस्कार माय डियर मित्रों। आप सोच रहे होंगे सर 2-3 दिन गायब हो गए थे। सॉरी, थोड़ा सा कुछ चल रहा था, सेटअप वगैरह इधर से उधर। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया हमें। अब हम आपके साथ कंटिन्यू बने रहेंगे और अपना चैप्टर जो चल रहा था वो चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम काफी सारे टॉपिक जो है वो ऑलरेडी देख चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में जो मैं लेके आया हूं आपके लिए टॉपिक वो है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लोन अकाउंट। समटाइम क्या होता है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उससे एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या बोलते हैं कि देख भाई तू तो जा रहा है, तेरा पैसा तूने निकाल लिया, अब धंधे की क्या है कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दे दे, कमा के या फिर इधर उधर से मैनेज करके लोन वोन लेके जो भी कुछ है तेरा पैसा चुका देंगे। तो तू क्या कर, तेरा पैसा जो है अब वो एज ए कैपिटल नहीं रहेगा, उसको हम मान लेते हैं एज ए लोन। तो फर्म के लिए वो क्या हो गया, लोन हो गया। और इस लोन का जो पेमेंट होगा, लोन का पेमेंट जो है वो हो सकता है इंटरेस्ट के साथ करें। ठीक है, तो जो भी होगा इस चैप्टर में जो हम टॉपिक जो पढ़ चुके थे, कवर कर चुके थे, 8 टॉपिक पढ़ने की बात करी थी हमने। ठीक है, 8 में से कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर हमने देख लिया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देख लिया था, यहाँ पे भी देखा था, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी देखा था, चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में भी हमने इसकी बात की थी। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेज की बात हो गई थी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका सेटलमेंट जो है वो क्या करना होता है, कैसे करना होता है, सेक्शन 37 एंड ऑल, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे बात डिस्कस की थी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिटायरमेंट के केस में प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट वो भी हमने बना के देख लिया। आज की क्लास में लास्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। बात यहीं खत्म नहीं हो जाएगी, इसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे इस लेक्चर के बाद। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल देखेंगे अपन इस चैप्टर के, लेकिन तब तक हम बात कर लेते हैं कि इसकी रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। न्यूमेरिकल देखते ही सारी अकाउंटिंग जो है वो रिवाइज हो जानी है आपकी क्लास 11th की। डायरेक्ट हम यहाँ पे लेजर बनाने वाले हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 भाई थे, मिलजुल के रह रहे थे, तीनों के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था भाई साहब 4:3:2। ए रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जनवरी 2020। ए को पता नहीं क्या सूझी, बोला 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी को। अब आप बोलोगे सर ईयर के मिडिल में नहीं, ईयर के मिडिल में नहीं, यहाँ पे कैलेंडर ईयर एज्यूम करके चल रहा है। ठीक है, क्या मान के चल रहा है, कैलेंडर ईयर मान के चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही नया ईयर स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते ही भाई साहब निकल लिए। ऑन रिटायरमेंट द अमाउंट ड्यू टू ए इज 51,200। तो रिटायरमेंट के टाइम पे ए को जो पैसा मिलना था तो कितना मिलना चाहिए था, 51,200। तो यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूं, एज कैपिटल अकाउंट। सर लोन अकाउंट पढ़ने वाले थे ना, बिल्कुल। लोन अकाउंट का जन्म जो है वो कैपिटल अकाउंट से ही होगा, तो कैपिटल अकाउंट से अपन इसकी शुरुआत करते हैं। 1 जनवरी 2020 को सब कुछ करने के बाद जो कैपिटल का बैलेंस बचा वो बचा 51,200। आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है ही इज पेड 11,200 ऑन द सेम डेट। ठीक है, तो सेम डेट पे क्या कर दिया गया, आपने 11,200 का पेमेंट कर दिया। तो जब पार्टनर को पेमेंट किया जाता है तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और यहां पे मेंशन कर देंगे टू कैश अकाउंट। कौन सी डेट को, जिस डेट को रिटायर हो रहा है। रिटायर कब हो रहा है, 1 जनवरी 2020 को। कितना पेमेंट किया, 11,200। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड बैलेंस इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब बोला बाकी भाई तेरा जो भी बैलेंस है ना वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, 20,000 की होगी। ठीक है, अलोंग विद 10% इंटरेस्ट तुझे पेमेंट कर दिया जाएगा। अब इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है, इट मींस क्या कंसिडर किया जा रहा है, बाकी का अमाउंट जो है वो मान लिया गया है लोन में। तो आपने 1 जनवरी 2020 को ही यहां पे क्या लिख दिया, एज लोन अकाउंट। कि तेरा हिसाब किताब बन रहा था 51,200 का, जिसमें से 11,200 इमीडिएटली हम आपको पे कर चुके हैं। जो बैलेंस आपका बचता है 40,000, ये एक साथ देने की हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है, हमें क्षमा करें। आप क्या कीजिए, आप अभी जाइए और ये जो पैसा है ना ये आपने हमें लोन दे दिया, ये मान लीजिए। तो 51,200 का हिसाब किताब ये रहा। अल्टीमेटली एज कैपिटल अकाउंट का तो सफाया हो गया, लेकिन एज लोन अकाउंट जो है ना वो नया अकाउंट आ गया। एंट्री क्या हुई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज
लोन अकाउंट। अब एज लोन अकाउंट यहाँ पे बेटा क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग जानी चाहिए, तो अब आप जाएंगे एज लोन अकाउंट में 40,000 से आपको क्या कर देनी है, वहां पे पोस्टिंग डाल देनी है। तो चलते हैं एज लोन अकाउंट में। एज लोन अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, कब, 1 जनवरी 2020 को बाई एज कैपिटल अकाउंट। ये पैसा कहां से आया था, कैपिटल अकाउंट से आया था सर। इसने कैपिटल अकाउंट जो है अपना सेक्रीफाइस किया, तब जाके इसका लोन अकाउंट वहां पे ओपन हुआ 40,000 से। बात आती है इसके पेमेंट की, कि इसका पेमेंट कैसे होगा। अब क्या 2020 में कोई पेमेंट करना है, तो यहां पे बात करते हैं। ईच अलोंग विद 10%, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, और इंस्टॉलमेंट क्या होगी, एनुअल होगी भाई साहब। क्या होगी, इंस्टॉलमेंट एनुअल होगी, ठीक है। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो एक साल बाद क्या आएगा, दिसंबर, 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को हम पेमेंट कर देंगे 20,000 का, और पूरी साल का जो इंटरेस्ट है वो भी हमें पेमेंट कर देना है। तो चलते हैं हम ईयरली पेमेंट करते हैं, और इंटरेस्ट रेट का ध्यान रखेंगे आप, 10% यहां पे रहने वाली है। अब यहां से एक साल जो कंप्लीट होता है वो होता है कब, 31 दिसंबर 2020 को। सबसे पहले जो बात आती है वो आती है इंटरेस्ट की। अब इंटरेस्ट क्या होता है, फर्म के लिए खर्चा होता है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाता है, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, क्या इसका पेमेंट हम कैश में कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन एक बार इसको हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं एज लोन अकाउंट, इसका लोन अकाउंट बढ़ा देते हैं, फिर अपन इसका पेमेंट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट जो है, अब यहां पे देखिए एज लोन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में आप पोस्टिंग करेंगे 31 दिसंबर 2020 को। यहां पे आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। लोन का अमाउंट जो है बेटा वो है 40,000, इंटरेस्ट का रेट है 10%। क्या पूरी साल के लिए लगा दें, हाँ पूरी साल के लिए लगा दो। 1 जनवरी को तो लोन अकाउंट जो है वो जनरेट हो ही गया था। तो 40,000 का जो 10% होता है वो बनता है आपका ₹4,000। अब बात आती है पेमेंट की, लोन का पेमेंट करना है, तो लोन तो लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी का जब पेमेंट होगा तो लाइबिलिटी को हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। तो लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, देन डन। एज लोन अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग आनी है 31 दिसंबर को, और पोस्टिंग क्या आएगी, टू कैश अकाउंट। कम कर दो, अभी लोन जो है ना 40,000 तो था, 4,000 इंटरेस्ट मिला के कितने का हो गया, 44,000 का। अब यहाँ पे पेमेंट कर दिया जाएगा। 2 इंस्टॉलमेंट की बात हुई थी कि देख तेरा 40,000 रुपए है, 40,000 को हम 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे तो 20,000 की तो इंस्टॉलमेंट हो गई। क्वेश्चन ने साथ के साथ हमें एक बात और कही थी, क्या कही थी, कि जो इंस्टॉलमेंट का आप पेमेंट करो ना, अलोंग विद इंटरेस्ट करना। क्या करना, अलोंग विद इंटरेस्ट करना। तो अभी तक का इंटरेस्ट कितना बन गया है, 4,000 बन गया है। तो टोटल जो पेमेंट करना है वो कितना करना है, 24,000 करना है। ये हो गया हिसाब किताब एक साल का। अब जो पेमेंट करेंगे वो करेंगे अगले साल, तो अगले साल में जाना तो पड़ेगा। इस साल का हिसाब किताब हो गया, तो इस साल का तो बैलेंस निकालो। तो आप यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस CD, ठीक है, कैरी डाउन एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2020। बैलेंस जो बच गया वो बच गया 20,000। यहां पे हमने कर दिया टोटल, कि टोटल हिसाब किताब 44,000 का रहा। ये लीजिए, अब शुरुआत होती है नए साल की। नया साल 1 जनवरी 2021। इस साल के शुरुआत में जो लोन का बैलेंस था वो था बेटा 20,000 रुपए, 20,000 मात्र। अब बात आती है इस साल के हिसाब किताब की, तो हिसाब किताब कब होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2021 को क्या करोगे आप, इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि एंट्री तो यही बनती है।
इस एंट्री का क्या हिसाब किताब है, हम एज लोन अकाउंट बना रहे हैं सर, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट नहीं बना रहे हैं। एज लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, दैट्स वाई क्रेडिट साइड में पोस्टिंग जा रही है। जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की बात होगी तो 20,000 पे 10% हम यहाँ कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाता है हमारा 2,000 रुपया। अब जब पेमेंट की बात आएगी तो 31 दिसंबर 2020 को हम यहाँ लिख देते हैं कैश अकाउंट, और ये बनता है आपका 20,000 प्लस 2,000 क्यों किया पता है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें कहा था अलोंग विद इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो 20,000 की इंस्टॉलमेंट और अब तक का इंटरेस्ट। अब कुछ बैलेंस बचा क्या, बैलेंस नहीं बचा सर, बैलेंस नहीं बचा, बैलेंस नहीं बचा तो कोई बात नहीं, अकाउंट क्या हो गया, जीरो हो गया है। जीरो तो होना ही था क्योंकि पेमेंट भी कंप्लीट जो हो गया है। तो ये था आपका रिटायर्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट। ध्यान से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि 6 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन बनने के इसके पूरे चांसेस हैं इस बार। ठीक है, एक क्वेश्चन और हो जाए सर, जब इतना ही इंपॉर्टेंट है ये तो एक क्वेश्चन और करवा दीजिए। लो बेटा, पता था मुझे आपकी ऐसी कुछ डिमांड आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया है XYZ वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3-1, कोई लेना देना नहीं है। ऑन 31 दिसंबर 2017 X डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। कब डिसाइड किया, एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, on this date the balance of X capital account after all adjustment on that date was founded to be 1,26,000। ठीक है, तो X का जो कैपिटल का बैलेंस था पूरे एडजस्टमेंट के बाद वो कितना है, 1,26,000। तो यहाँ पे X कैपिटल अकाउंट जो है उसकी बात कर लेते हैं अपन कि भाई सब कुछ किया हमने तेरे लिए, ठीक है, सब कुछ करने के बाद भी तू जो है छोड़ के हमें जा रहा है। कब, 31 दिसंबर 2017 को, और तेरा जो हिसाब किताब बनता है वो बनता है 1,26,000। डन, ठीक है। X was paid 26,000 on the date of retirement। जिस दिन को वो रिटायर हुआ उस दिन बोला चल ठीक है, घर तक जाएगा, खर्चा पानी लगेगा, तो एक काम कर, थोड़े पैसे ले जा, ठीक है, चाय नाश्ता कर लेना। और क्या दिया इसको, 26,000। इसने बोला बाकी 1,00,000 रुपए, तो बाकी 1,00,000 के लिए बता रहे हैं ये X was paid 26,000 on the date of retirement and the balance amount due to him was payable in 3 annual installment of 35,000। 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में बेसिकली आपको पेमेंट करना है, और एक इंस्टॉलमेंट कितने की हुई, 35,000 की, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज पेड ऑन 31 दिसंबर 2018। ठीक है, 35,000 इसको 10% की रेट से आपको देना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। चलिए 26,000 इसको इमीडिएटली पेमेंट कर दिया गया ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट and the balance amount due to him was payable in 3 annual installment of 35,000 including, तो 35,000 में फिर 10% इंटरेस्ट भी इंक्लूड करना है, तो 35,000 इंटू 3 तो 1,05,000 हो गया। सर अगर 26,000 इमीडिएटली पेमेंट हो रहा है तो बाद में 1,05,000 रुपये क्यों देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो एडिशनल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए। चेंज क्या करना है आपको, ये जो अमाउंट है ना, इस अमाउंट को 21 कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 21। तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे 26,000 रुपये ने इमीडिएटली जो पेमेंट किया गया वो कितने का किया गया, 21,000 का किया गया। अगर 21,000 का यहाँ से पेमेंट होता है तो जो बैलेंस आपका बचेगा वो बचेगा 1,05,000। अब 35 वाला हिसाब किताब जो है ना वो फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो 2 बैलेंस नहीं, पैसा जो बचा है वो जाएगा लोन अकाउंट में। किसके लोन अकाउंट में, एक्स के। कब, 31 दिसंबर 2017। और यहाँ पे टोटल जो है आपका कंप्लीट, टोटल के साथ साथ एक्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो भी कंप्लीट सफाया हो गया है। एक्स के कैपिटल अकाउंट का इस नाम का कोई अकाउंट अब जिंदा नहीं है। एक्स बोलेगा मुझे तो 21,000 ही दिया आपने, 1,05,000 बचे वो
रुको, सब्र करो, वो भी आपको जल्द मिल जाएंगे। तो 1,05,000 रुपये का हिसाब किताब करने के लिए हम तैयार है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा बाई एक्स कैपिटल अकाउंट। किसी जमाने में जो कैपिटल हुआ करता था, अब वो बन गया है लोन। ठीक है, किसका लोन अकाउंट? एक्स का। ठीक है, तो शुरुआत होती है आपकी कब से? शुरुआत होती है आपकी 31 दिसंबर 2017, अगला दिन ही मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में ही मान लेते हैं। तो 1 जनवरी 2018 से शुरुआत आपकी हो जाती है। तो 1 जनवरी 2018 भाई 31 दिसंबर 2017 को जो पैसा रहना है आपका, वही नेक्स्ट ईयर की पहली डेट को रहना है। ठीक है, अगले दिन की तो बात है। आज रात को सो गए, सुबह उठे, वो का वो बैलेंस मिलना है। अब बात आती है कि पेमेंट की। पेमेंट जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट में करना है, और 3 इंस्टॉलमेंट कितने कितनी करनी है? 35-35 हज़ार की। तो 31 दिसंबर 2018 को पहली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। जब 31 दिसंबर 2018 को पेमेंट की बारी आएगी, तो कहेगा आपसे एक्स कि एक तो 35,000 की इंस्टॉलमेंट की बात हुई थी, साथ के साथ ब्याज की भी बात हुई थी। तो ब्याज बनता कितना, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। तो ब्याज का क्यों क्या करें, पहले इसमें डालते हैं लोन अकाउंट में। ठीक है, अपनी लायबिलिटी बनाते हैं उसको। तो 31 दिसंबर 2018 को बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ये था आपका 1,05,000 रुपये का 10%। ये हो जाता है आपका 10,500। अब बात आती है पेमेंट की। पेमेंट कब करना था? 31 दिसंबर 2018 को। तो आपने पेमेंट करना स्टार्ट किया टू कैश। जो इंस्टॉलमेंट थी 35,000 प्लस इंटरेस्ट जो है अब तक का वो बनता है 10,500। ठीक है, तो 45,500। एक्स बोलेगा मेरे को मेरे रिटायरमेंट पे 21,000 रुपये मिले थे, और लोन का जब पेमेंट करना स्टार्ट किया तो पहली इंस्टॉलमेंट कितने की मिली? 45,500। ठीक है, इंतजार का फल मीठा होता है, कोई बात नहीं, अभी पार्टनर नहीं है, लेकिन क्या ले रहा है ये इनसे? ये ले रहा है इनसे लोन पे ब्याज। अच्छा, क्या पूरा हिसाब किताब हो गया? नहीं हुआ सर, अभी लोन का बैलेंस बाकी है। इट मीन्स लोन अकाउंट अभी जिंदा है। तो बैलेंस CD। कितना बचा लोन? 1,05,000 रुपये था। 1,05,000 में से 35,000 का तो पेमेंट देखो हो चुका है। 35,000 का पेमेंट तो हो गया। तो 35,000 का पेमेंट हो गया, तो सर 70,000 बचना चाहिए। बिल्कुल सर, उधर 10,500 भी तो था, तो इधर वो तो ऐड हो गया ना, गया वो तो खत्म हो गया आपका, अभी वो नहीं बचा है। तो टोटल जो हिसाब किताब हमने किया वो किया 1,15,500। डन। अब ये तो बैलेंस CD था, इसको हम बना लेते हैं बैलेंस BD। 1 जनवरी 2018 को बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना? 70,000, 70,000 रुपये। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 70,000 रुपये यहाँ पे बैलेंस जो है आपका ट्रांसफर हो गया है। अब बारी आती है पेमेंट की। तो पेमेंट आपको कब करना है? 1 जनवरी 2019 कर लेना भाई, इसको क्या कर लेना? 19। अभी साल एक इंस्टॉलमेंट का और पेमेंट करना है, लेकिन इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने से पहले 31 दिसंबर 2019 को उसके ब्याज का हिसाब किताब करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। लोन का अमाउंट कितना है? इस साल के शुरुआत में था 70,000, तो पूरी साल का जो ब्याज बनेगा वो भी 70,000 पे बनेगा, जो आपका होता है 7,000 रुपीज। जब बारी आएगी पेमेंट की जब बारी आएगी तो 31 दिसंबर 2019 को हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और जो पेमेंट आपको करना होगा वो करना होगा 35,000 प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 7,000। ये टोटल आपका बन जाता है 42,000। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है।
फिर बात आती है बैलेंस की। बैलेंस कैरिड डाउन। 42,000 का पेमेंट करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो बचता है 35,000। 77,000 और ये बात कब की है? 31 दिसंबर 2019 की। अब बात करते हैं अपन 1 जनवरी 2020 की। और यहाँ पे जो सबसे पहले आपके पास आएगा बाई बैलेंस ब्रोड डाउन, वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 35,000। तो समझ रहे हैं ना आप, 70,000 रुपए का यहाँ पे लोन बचा था, 35,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट देनी थी जो हमने दे दी, साथ के साथ इन 70,000 का 10% पूरी साल का ब्याज बनता है 7,000, वो भी दे दिया। तो अब एक इंस्टॉलमेंट बची है 35,000 की। जब बात आएगी इस साल के एंड की, 2020 के अंत की, तब आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट जो है वो आपका बढ़ जाएगा कितने से? 35,000 का 10%, इट मीन्स 3,500 रुपये। और जो फाइनल इंस्टॉलमेंट के पेमेंट की बात आएगी 31 दिसंबर 2020 को, वो आ जाएगी टू कैश अकाउंट 35,000 रुपये की। तो आपकी एक इंस्टॉलमेंट प्लस इस साल का इंटरेस्ट 3,500, 38,500 का हिसाब किताब कर देंगे। अब आप कहेंगे कि सर बैलेंस नहीं निकालेंगे क्या? अरे मेरे बाबा, बैलेंस बच कहाँ रहा है? बैलेंस नहीं बच रहा है। अकाउंट क्या हो चुका है? जीरो हो चुका है। अकाउंट जीरो हो चुका है, साथ के साथ चैप्टर भी कहीं ना कहीं जीरो हो चुका है। और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, यही रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर लोन के बारे में और डिटेल से पढ़ना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सारा कंटेंट आपको मिलेगा, लेकिन वो कहाँ मिलेगा? इजीली की ऐप पे। कहाँ मिलेगा सारा कंटेंट आपको? इजीली की ऐप पे। ऐप कहाँ मिलेगी भैया? ऐप स्टोर पे मिलेगी, प्ले स्टोर पे मिलेगी, ठीक है। वहाँ जाके आप ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना? लोकेशन ऑन रहनी चाहिए, बिल्कुल। OTP आएगा, OTP से आपको क्या करना पड़ेगा? वेरीफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपके मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए। फिर जैसे ही आप कोर्स पे जाओगे, क्लास 11th एंड 12th के लिए सेपरेट कोर्स आपको मिलेंगे। उदय जो है वो 411th है, शिखर 2.0 जो है वो है क्लास 12th के लिए। ये कॉमर्स की बात हो गई। प्रारंभ और टॉपर्स की अगर मैं बात करूं तो ये साइंस के बैच है। जैसे आप इन पे जाएंगे, टिक करेंगे, वहां पे साइंस का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो साइंस की पढ़ाई भी कर सकते हैं आपके दोस्त वगैरह, भाई बहन जो भी है। उसके अलावा अगर CBSE आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये पेड है, मामूली सा इसका कुछ चार्जेज है। इन डिटेल अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट कंसेप्ट जो है मिल जाएगा, ठीक है। पेमेंट क्या करना होगा आपको? ऐप पे जाके ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अप्लाई करते हैं क्या? फ्री इजीली, ठीक है। ये कूपन कोड लगा दीजिए वहां पे, फ्री इजीली। कंप्लीट कोर्स आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। तो बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्कार।